subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this session we will discuss how to calculate Spearman rank correlation with the help of calculator. जैसे कि इसके लास्ट वीडियो में, एक रिसेंट वीडियो में मैंने कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको मैनुअल कैलकुलेट करना सिखाया था। तो अब इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें रैंक कोरिलेशन कैलकुलेटर से डायरेक्टली फाइंड करना हो तो हम कैसे रैंक कोरिलेशन कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। अच्छा, ये तो हमें पता होता है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन लाइन जो है ये कैलकुलेटर से बनाई जा सकती है। जैसे कि इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे रैंक कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेटर से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए। तो रैंक कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हमारे पे दो डेटा है। वहाँ पर 11 स्टूडेंट्स का डेटा है, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वो फिजिक्स पढ़ते हैं। तो एग्जामिनर ने कहा फाइंड द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द अबव डेटा एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। और जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का आंसर है वो 0.64 आंसर आएगा। ठीक है जी, चेक करते हैं 0.64 आंसर आता है या नहीं है। अगर हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को मैनुअली सॉल्व करें तो ये हमारे पास रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर -1। ठीक है, तो व्हाट इज द डी? डी इज द एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो मान लेते हैं इनमें से एक वेरिएबल x है, मैथमेटिक्स x कर लेते हैं और फिजिक्स को हम y कर लेते हैं। तो x और y का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है इस d के। ठीक है, तो अभी इसको हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व करते हैं। पहले मैनुअल सॉल्व करते हैं, मैनुअल आंसर क्या आता है और कैलकुलेटर का आंसर क्या आता है, देखें दोनों मैच करते हैं या नहीं करते। ठीक है जी, अच्छा जी। तो ये सेम डेटा हमने क्या किया कि ज़रा पेस्ट कर लिया, ज़रा वैल्यूज लिखने में आसानी हो। अब मैथमेटिक्स में 27, 73, 34, 25, तो 27, 73, 34, 25, तो ये हमने सारे के सारे जो डाटा था वो वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया, दो कॉलम्स में लिख लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका क्योंकि रैंक को रिलेशन है, सबसे पहले हम इनका रैंक करेंगे। तो रैंक में ना स्टूडेंट्स ये आपकी मर्जी होती है कि रैंक को आप डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करें या असेंडिंग ऑर्डर से करें, इट्स अप टू यू होता है। ठीक है, तो जो मैं रैंक कर लेता हूँ तो मैं हाईएस्ट वैल्यू को फर्स्ट रैंक दे देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर से रैंक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हाईएस्ट वैल्यू इज गिविंग दी फर्स्ट रैंक। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में हाईएस्ट वैल्यूज़ मेरे पास क्या आ रही है, 91 आ रही है। तो सबसे पहला रैंक 91 को मिल गया। 92 से लोवेस्ट 91, 8 वाला कोई सीरीज़ है नहीं, 8 वाली कोई सीरीज़ नहीं है। 7 वाली सीरीज़ में 73 है मेरे पास, तो 73 इज़ माई सेकेंड रैंक। और 7 वाली सीरीज़ देखें तो 70 है, तो दिस इज़ माई थर्ड वन। अच्छा जी, 7 के बाद 6 वाली सीरीज़ में 62 है, 64। ठीक है, तो 64 इज़ द फोर वन, 62 इज़ द फिफ्थ वन। तो 50 वाली लेन में 55, 59, बस यही है। तो 59 इज़ द सिक्स वन और 55 इज़ द सेवन्थ वन, और कोई 50 वाला नहीं है। 40 की सीरीज़ में 48 है, तो 7 के बाद दिस इज़ द 8, 48 के बाद 34, 34th इज़ माई अच्छा 8, 9th हो गया। 34 के बाद 27 मेरा 10th रैंक हो गया और 25 मेरा 11th रैंक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हमने इनको रैंक दे दिया। ठीक है, अब इस तरह फिजिक्स के रैंक कर लेते हैं। 6, 6, 4, 2, 7, 8, 8, तो 8 इज़ द हाईएस्ट वन, तो 8 को हमने फर्स्ट रैंक दे दिया। 8 के बाद 7 वाली सीरीज़ में 74 है, तो 74 इज़ द सेकंड वन। उसके बाद 6, 7, 62, 66 है, 68 है, तो 68 आ गया, तो 68 थर्ड हो गया, 67 फोर हो गया, और 66 फाइव हो गया, और 62 मेरा 6 हो गया। तो 6 वाली लाइन पूरी होगी। अब 5 देखते हैं। 5, ये 5 55 भी आ रहा है, इसका मतलब ये 7 हो गया। 49 आ गया, तो 49 मेरे पास हो गया 8, और 44 हो गया मेरे पास 9, 41 हो गया 10, और अब कौन रह गया 11, दैट इज़ द 21।
तो ये देखें, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपके पास ओरिजिनल डाटा होगा अपने सबसे पहले उनके रैंक्स फाइंड करने। क्या फाइंड करने हैं? रैंक्स। तो देखिए हमने मैथ्स की भी रैंक्स फाइंड कर ली और फिजिक्स के भी रैंक्स फाइंड कर लिए, ठीक है जी। अब जैसे अपने रैंक फाइंड कर लिया, तो रैंक को रिलेशन का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय समीशन डी स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था इसका, ठीक है जी। तो अब हमें क्या चाहिए, अब मुझे डी स्क्वायर चाहिए, ठीक है जी। तो अब डी स्क्वायर का फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद उसका क्या करना है, सम करना। तो डी स्क्वायर फाइंड करने के लिए 10 माइनस 4 6 का स्क्वायर 36 आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद 2 माइनस 6 4 का स्क्वायर आ गया 16। 9 माइनस 10 1 का स्क्वायर आ गया 1। 11 माइनस 11 0 का स्क्वायर 0 होता है। 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 1 माइनस 1 0 आ गया। 3 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इफ 5 माइनस 8 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 7 माइनस 7 0 आ गया। 9 माइनस 8 1 का स्क्वायर 1 आ गया। 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया। उसके बाद सम करना, तो इन सब को क्या करेंगे, हम सम कर लेंगे। इन सब का हमने टोटल किया 36 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 4 4 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9। तो हमारे पास जो सम आ गया वह सम हमारे पास आ गया 80, डेट इज़ दी 80। तो हमारे पास फार्मूला देखें, तो फार्मूले में 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 80 आ गया। एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11 थे और 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1, ठीक है। तो इन सब को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। और अगर हम इन सब को सॉल्व करें, 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 120, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6363, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6363। तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगा 0.64 के। और ये वही आंसर था 0.64 जो हमने ऊपर हाईलाइट किया था, ये 0.64, ठीक है जी। इसका मतलब हमारा आंसर स्टूडेंट सही आ चुका है। अब हम ये देखेंगे यही आंसर कैलकुलेटर से कैसे आएगा, ठीक है। लेट्स सी। कैलकुलेटर से फाइंड करने के लिए चलिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में जो आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी, याद रखिएगा कैलकुलेटर में आपने ओरिजिनल वैल्यूज को पुट नहीं करना, ये राइट वाली वैल्यू जो रैंक वाली वैल्यूज है इनको कैलकुलेटर में पुट करना है, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेटर में करना कैसे आप लोगों ने, लेट्स सी। वो कैलकुलेटर किधर गया कैलकुलेटर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैट मोड में जाएंगे, ठीक है जी। तो स्टैट मोड में, ये मैथ मोड है, तो स्टैट मोड में जाने के लिए मोड प्रेस करेंगे। फिर हमने क्योंकि रिग्रेशन जाना है तो हम 3 पे स्टैट प्रेस करेंगे। और दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन, ए इज इक्वल वाई इज इक्वल टू प्लस बी एक्स, दैट इज द सेकेंड वन फॉर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, ठीक है। तो अब जो जो एक्स और वाई का जो कॉलम आ गया, तो एक्स में हमने क्या करना है, ये रैंक वाली वैल्यूज पुट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज 10, देन रैंक सेकंड वन हमारे पास ये 2 है, 2 पुट किया, देन 9, तो 9 पुट किया, देन 11 पुट किया, देन 4, देन 1, देन 3, देन 5, देन 7, देन 8 एंड द लास्ट वन इज 6। और ये हमने 6 पुट कर लिया, ठीक है जी। तो ये 11 वैल्यूज हमारी वाई की एक्स की पुट होगी। अब वाई के लिए 4 रैंक पुट किया, 4 इक्वल 6, इक्वल 10, इक्वल 11, then 2, then 1, then 5, 8, 7, 9, 3, ठीक है जी। तो इस तरह के हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली। वैल्यूज पुट करने के बाद ये सी का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अब आंसर के लिए आपने शिफ्ट प्रेस करना है और 1 प्रेस करना है, यहाँ पे सेट लिखा हुआ है। और क्योंकि हमें चाहिए कोरिलेशन, तो आप रिग्रेशन में जाएंगे, 5 पे जाएंगे और यहाँ से ये आर फाइंड कर लेंगे।
जैसे ही 3 प्रेस करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास डायरेक्ट वही आंसर आ गया जो हमने मैनुअल कैलकुलेट किया हुआ था, 0.6363 और ये भी 0.6363 यानी कि 4। तो देखें स्टूडेंट, हमने जो रैंक कोरिलेशन था वो भी डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लिया। इसका मतलब याद रखिएगा, अगर रिग्रेशन का क्वेश्चन आ जाए तो रिग्रेशन एनालिसिस में सारे सारे क्वेश्चन कैलकुलेटर पर हो जाता है। अगर मैं इसी डाटा की रिग्रेशन लाइन भी बनाता तो उसके आंसर देखिए ये पड़े हुए मेरे पास। ठीक है, रिग्रेशन में जाने के लिए 5 पे जाएंगे दोबारा, ये देखें ये ए है और ये मेरे पास बी भी आ गया। ठीक है जी, तो इसी की रिग्रेशन लाइन भी मुझे कैलकुलेटर से मिल जाती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडी भी बनाई है। तो अगर आपने सिंपल कोरिलेशन फाइंड करना है, अगर स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन नहीं, अगर सिंपल कोरिलेशन फाइंड करना है, सिंपल आर फाइंड करना है स्पीयर्समैन के अलावा, तो उसमें ये ओरिजिनल वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट कीजिएगा तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन यानी कि रैंक करने के बाद कोरिलेशन लेना है दोनों वेरिएबल्स का, तो फिर आपने कैलकुलेटर में ये रेड वाली वैल्यूज और रैंक वाली वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, और डायरेक्टली आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो आपने इनको समझ लिया होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसमें टाइम रैंक जो है उसके ऊपर मैं बात करूँगा। ठीक है, तो टाइम रैंक को किस तरह से कैलकुलेट करना है तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।